नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल. केम छो तमे? मजाમાં ने? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. हाँ भाई, बहुत खुशी की तो बात है, आप लोगों को प्रमोशन मिल गया है. लेकिन अभी अगली साल की जो पढ़ाई है वो आप लोगों को अभी ही शुरू कर देनी चाहिए. ठीक है, तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, है क्या नहीं? तो इसके लिए हम लोगों को क्या करनी चाहिए? मेहनत करनी चाहिए. छुट्टियां तो है भाई, 1.5 साल से आप लोग घर पर ही है, और कितनी छुट्टियां हम लोग एंजॉय करेंगे, है ना? तो महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी जो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए मैं ये लेसन एक्सप्लेन करने जा रही हूँ बहुत ही इजी वे से. भाई, शिवाजी महाराज को कौन नहीं पहचानता? हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही शूरवीर पुरुष थे शिवाजी महाराज. लेकिन महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी, यानी शिवाजी महाराज के पहले क्या था महाराष्ट्र, क्या उसके हालात थे महाराष्ट्र के, उसके बारे में हम लोगों को इस लेसन में बताया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो देखते हैं भाई. शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन. ये भाई कोई कहने की बात है? हम सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज एक महान थोर पुरुष थे. We celebrate his birth anniversary with great pomp and reverence. तो अभी हम जब उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है तो हम लोग ढोल ताशे नगाड़े बजाकर शिवाजी महाराजांचा विजय असो करके उनका जय जयकार गाकर हम बहुत ही धूमधाम से उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी आती है उसे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ अ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रन. और आप बच्चों के लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन होता है. You sing songs and पोवाड़ाज in his honor. और शिवाजी महाराज के हॉनर में आप लोग पोवाड़ा गाते हैं, गाने गाते हैं. You garland his picture and say शिवाजी महाराज की जय. अभी उनकी जो फोटो होती है उसे लेकर आप लोग हाथ में लेकर शिवाजी महाराज की जय, शिवाजी महाराज की जय बोलते हैं. लेकिन वो वॉज दिस शिवाजी महाराज? क्या आपको पता है शिवाजी महाराज कौन है? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? भाई, ऐसे कौन सा उन्होंने काम किया है जिसके कारण हम लोग हर साल उनका जो जन्मदिन है वो बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं. आपका जन्मदिन होता है क्या ऐसे पूरे धूमधाम से सेलिब्रेट? इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक कुछ अच्छा काम नहीं किया है ना? तो अगर आप लोगों को भी शिवाजी महाराज के जैसा फेमस होना है तो उनके जैसे ही काम भी करना पड़ेगा, तो आपका जन्म दिवस भी सेलिब्रेट किया जाएगा. ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि भाई शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जिस कारण हम लोग इतने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाते हैं, है ना? तो द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड वॉज दैट ऑफ द मेडिवल पीरियड. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो. तो शिवाजी महाराज जब आए थे तभी कौन सा पीरियड चल रहा था? मेडिवल पीरियड चल रहा था. एक जो होता है पीरियड, एंशियंट पीरियड बोलते हैं उसको, यानी बहुत 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 पिछले सालों का, प्राचीन काल का जो इतिहास होता है, हिस्ट्री होती है वो. मेडिवल यानी मिडल, ना एकदम पुराना है और ना अभी एकदम नया है. अभी ये जो हम लोग का टेक्नोलॉजी का जो युग चल रहा है वो भी नहीं है, ना वो एकदम प्राचीन जो जंगल में इंसान भटकता था, न वो युग, न ये वो युग है. मेडिवल पीरियड है. ठीक है. इन दोज डेज monarchy of the rule of kings prevailed everywhere. और उस जमाने में जो राजा थे उन लोगों का ही राज होता था हर जगह. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyment instead of the welfare of their subjects. अभी जो बहुत सारे जो राजा लोग थे ना,
वो लोग क्या करते थे, अपने एंजॉयमेंट में, अपनी खुशी मनाने में ही उन लोगों का पूरा दिन बीत जाता था। और उनकी जो प्रजा है, प्रजा यानी उनके राज में जो लोग हैं, उन लोगों के भलाई के लिए, उन लोगों का अच्छा करने के लिए वो लोग काम करने के बजाय अपने एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के पीछे वो लोग लगे रहते थे। बट even in those days there were some kings who looked after the welfare of their subjects। लेकिन उस जमाने में भी ऐसे कोई राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा का और उनकी जो वेलफेयर है उसका बहुत ही ख्याल रखा था, और ये एग्जाम में पूछा जाएगा। The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishnadev Raya of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule। तो ये जो महाराज अकबर का नाम कौन नहीं पहचानता है ना। और कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के बहुत ही अच्छे और फेमस राजा थे। अभी जो हम लोगों ने तेनाली रामा जो सीरियल देखा उसमें कृष्णदेव राय ही राजा थे। लाइकवाइज शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। और इसी तरह से हमारे जो शिवाजी महाराज जो थे उनको भी हम लोग आज बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र। अंडरलाइन करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने महाराष्ट्र में क्या एस्टैब्लिश किया था? स्वराज एस्टैब्लिश किया था। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज? स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट, अपना खुद का राज और हमारे खुद के कायदे कानून। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। वो एस्टैब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर फिल इन द ब्लैंक में भी पूछा जा सकता है, आंसर इन वन सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है। मीनिंग ऑफ स्वराज, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्वराज? तो स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल, यानी हमारा खुद का कानून और हमारा खुद का गवर्नमेंट, सरकार, और हमारा खुद का कायदा। फॉर अबाउट 400 years बिफोर शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। जब शिवाजी महाराज थे, 400 साल पहले की ये बात है, जब शिवाजी महाराज थे तब महाराष्ट्र बिल्कुल भी फ्री नहीं था। A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of बीजापुर। अभी है ना, जो मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट बताते जाती हूँ उसके वो आप लोग अंडरलाइन करते जाना, ठीक है। अभी हमारा जो महाराष्ट्र था उसका जो सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो किसके अंडर था? तो याद रखना है आप लोगों को कि निजाम शाह ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर का कौन था? निजाम शाह था। एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर, ये बराबर याद रखना आप लोग, क्योंकि ये लिखते समय भी आप लोग बहुत गड़बड़ कर देते हैं। These two sultans had divided Maharashtra among themselves। अभी ये जो दो सुल्तान थे ना, इन लोगों ने क्या किया था? महाराष्ट्र को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। आपस में इन लोगों ने महाराष्ट्र को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। They were not liberal in their outlook। वो लोग बिल्कुल भी लिबरल नहीं थे, और उनका जो प्रजा था ना उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, उनको केयर करना चाहिए, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। They oppressed the people over whom they ruled। तो वो लोग क्या करते थे? जिन लोगों के ऊपर ये लोग रूल करते थे, राज करते थे, उन लोगों को इन लोगों ने बहुत ही दबा कर रखा हुआ था, डरा कर रखा हुआ था। इन लोगों की बहुत दादागिरी, गुंडागिरी चलती थी वहां पर। They were also sworn enemies of each other। और ये जो निजाम शाह और आदिल शाह थे ना, वो लोग एक दूसरे के
बहुत बड़े दुश्मन थे। दे कॉन्स्टेंटली फॉट अगेंस्ट ईच अदर। अभी ये लोग क्या करते थे, बार बार इन लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो अदर विद द रिजल्ट दैट, और उसका नतीजा क्या होता था, देखो अभी ये लोग आपस में दुश्मन थे, आपस में लड़ते थे। जो महाराष्ट्र था उसको इन लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक हिस्सा जो था वो निजाम शाह के पास था और एक हिस्सा जो था वो आदिल शाह के पास था। तो ये लोग क्या करते थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। और ऊपर से जो उन लोगों के अंडर जो लोग हैं, उनके राज के अंदर जो लोग हैं, उन्हें भी इन लोगों ने डरा कर धमका कर रखा हुआ था। और इन लोगों की आपस में बहुत सारी लड़ाइयाँ होते रहती थी। तो इसमें क्या होता था, द पीपल सफर्ड एंड वेर हैरास्ड। अभी इन दोनों के झगड़े में वो जो बेचारी प्रजा थी, उन लोगों की बिना किसी गलती के उन लोगों को तकलीफें होती थी। अभी क्या होता था, निजाम शाह जो होता था वो आदिल शाह के इसमें जाता था, वो खेत जला देगा, वो घर जला देगा, वो औरतों को मारेगा, मर्दों को पीटेगा, बच्चों को भगाएगा, ऐसे कुछ भी करेगा वो, ठीक है। फिर उसके बदले में ये उसके राज में जाएगा, वो भी सेम करेगा। तो इन लोगों की लड़ाई में हालत किसकी खराब होती थी, जो वहां पर लोग रहते थे उन लोगों की हालत खराब होती थी। द पीपल हु कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, अभी लोगों को पेट भर खाना नहीं मिलता था। नॉर कुड दे सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स और वर्शिप देयर गॉड्स ओपनली एंड फ्रीली, ना ही वो लोग कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते थे और ना ही उनका कोई भगवान की पूजा वगैरह होती थी, उसे भी ये लोग ओपनली और फ्रीली नहीं कर सकते थे। अभी हम लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, देखो कितने धूमधाम से हम लोग, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे वो क्रिसमस हो, हमारे यहाँ पर अभी हम लोग कोई भी कास्ट विषय से नहीं सेलिब्रेट करते। तो हर त्योहार हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग एकदम रिलैक्स है, इसके लिए हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन उस जमाने में क्या था, इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, बहुत ज़्यादा दबाव रहता था। They were not sure of safety even in their own homes. उन लोगों के खुद के घर में भी वो अपने आप को सेफ और सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे। अभी हम लोग हमारे घर में रहेंगे, अभी देखो एक कोरोना चल रहा है, अभी हम लोगों को घर जो है हमारा वो सबसे सेफेस्ट प्लेस इज अवर होम, है ना। तो अभी हम लोग कितने, आप भले लॉकडाउन है कुछ भी है, लेकिन हम लोग हमारे घर में सेफ तो है क्या नहीं। लेकिन वो लोग जो लोग थे ना, उन लोगों को घर के अंदर भी उन लोगों के सेफ्टी नहीं होती थी। कभी भी हमला हो जाएगा, कभी भी कोई भी आ जाएगा, जला देगा हमारे घर को या तोड़ फोड़ करेगा, हमारा फार्म जला देगा, हमारे बीवियों को उठा ले जाएंगे, हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। तो ये डर में, इस दहशत में वो लोग हमेशा रहते थे। देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर, तो हर जगह पर क्या था, इनजस्टिस था, अन्याय था, अत्याचार था, जुल्म था, हैरासमेंट था, ठीक है। सो they were not sure of safety even in their own homes. There was injustice everywhere. In Maharashtra, there were many watandars like Deshmukhs and Deshpandes who own जागीर्स। अभी हमारा ये जो महाराष्ट्र था ना, वहाँ पर वतनदार जैसे कि देशमुख एंड जो देशपांडे थे ना, इन लोगों के खुद के जागीर थे। They loved only their जागीर्स and not their country. उन लोगों को सिर्फ अपने जागीर से ही प्यार होता था, उन लोगों को अपने देश के प्रति कोई भी प्यार नहीं होता था। The constant fighting among them brought great misery to the people. अभी ये जो इन लोगों में भी जो आपस में लड़ाइयाँ होती थी, उससे भी जो वहाँ की आम जनता थी
उसको बहुत ही तकलीफ होती थी। देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर। तो इस तरह से वहां पर कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते थे, कोई भी आता था कुछ भी करता था। और इसमें क्या होता था, जो आम जनता है, जो आम लोग है, उन लोगों की जिंदगी जो थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। देयर वॉज मिसरूल एवरीवेयर। पीपल वेर टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वेर वेरी अनहैप्पी। और इस तरह से ये जो भी चल रहा था, इससे लोग बहुत ही परेशान हो गए थे और बहुत ही दुखी भी थे। तो वहां पर उन लोगों को निजाम शाह और आदिल शाह जो थे आपस में लड़कर उन्हें परेशान कर रहे थे। और ये जो देश पांडे और देशमुख जो थे, जो अपनी जागीर के लिए जो लोग हैं, बेचारी आम जनता है, इन लोगों की वजह से भी उन्हें बहुत तकलीफें और कष्ट उठाने पड़ रहे थे। शिवाजी महाराज सॉ ऑल दीज। और ये सब किसने देखा, तो शिवाजी महाराज ने देखा। He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which could bring happiness to the people. तभी ही उन्होंने ये जो महाराष्ट्र में स्वराज एस्टैब्लिश करने का ये जो पवित्र काम है, उन्होंने अपने हाथ में लिया और फिर सब जगह पर खुशियां बिखेर दी। ये जो लोग तकलीफ और परेशानी झेल रहे थे, तो उनसे उनको छुटकारा दिलाया शिवाजी महाराज ने। He first brought to book the Watandas who fought among themselves. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ये जो वतनदार जो थे ना, देशमुख देश पांडे, सबसे पहले इन्होंने उनको ठिकाने पर लाया उन्होंने, ठीक है। He then used them in his plan to establish स्वराज। और फिर उन लोगों को स्वराज एस्टैब्लिश करने के प्लान में अपने में ही शामिल कर लिया। तो आगे डिटेल में आएगा ये सब आप लोगों को, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये हिस्ट्री बच्चों। किस तरह से शिवाजी महाराज ने फाइट किया, कैसे कैसे उन्होंने स्वराज एस्टैब्लिश किया, वो कहाँ पैदा हो गए, उनके बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है हम लोगों को। He established Hindvi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all castes and religions. और उन्होंने क्या एस्टैब्लिश किया, हिंदवी स्वराज की स्थापना की, जो पूरी जस्टिस से भरी हुई थी, न्याय, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होगा, सबको प्रॉपर न्याय मिलेगा। फेयर प्ले, सबके साथ ईमानदारी से बर्ताव होगा। एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजियंस। हर कास्ट और रिलीजियन के लोगों को समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये शूद्र है, इस तरह का कोई सी को भी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल जस्टिस, इक्वल न्याय मिलेगा। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने कभी भी फर्क नहीं किया हिंदूज और मुस्लिम्स में। ही हॉनर्ड द सेंस ऑफ ऑल रिलीजियंस। हर रिलीजियन के सेंस का उन्होंने सत्कार किया, हॉनर किया, रिस्पेक्ट किया। ही ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज नोबल डीड्स ऑफ महाराज। और उन्होंने वो जो महाराज थे, महाराज जो वो जो थे, उन लोगों से इंस्पिरेशन लेते थे। जो सेंट्स होते थे ना, उन लोगों से वो इंस्पिरेशन लेते थे। कभी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उन लोगों से जाकर वे बात करते थे कि भाई इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो अभी आगे आएगा आप लोगों को डिटेल में कि कौन ऐसे सेंट थे जो शिवाजी महाराज को हेल्प करते थे इन सब कामों में।
During a period of about 3 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. तो इसके पहले भी बहुत सारे जो सेंट थे वो भी महाराष्ट्र में पैदा हो चुके थे. देयर वर्क हेल्प्ड शिवाजी महाराज इन हिज सक्सेसफुल एफर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग स्वराज. और उन लोगों ने शिवाजी महाराज के साथ काम किया था. हमारा स्वराज जो एस्टैब्लिश करना था उसके लिए शिवाजी महाराज को उन्होंने बहुत हेल्प किया था. वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर व्हाट दीस सेंट्स डीड. और अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि इन सेंट्स ने क्या किया है. और ये अगला चैप्टर जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है विद क्वेश्चंस एंड आंसर. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये जो लेसन है इसके भी क्वेश्चन एंड आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए है. तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए तो आप लोगों को सारे लेसन मिल जाएंगे. फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए मैंने वीडियो अपलोड किए हुए हैं एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिखिएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी. ठीक है. एक बार आप लोग आ गए शालिनी हुबलीकर चैनल में तो फिर आप लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. और मैंने मराठी मीडियम के बच्चों के लिए और सेमी इंग्लिश के बच्चों के लिए भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं. मेरा नया चैनल है शालिनी हुबलीकर मराठी चैनल. ठीक है. तो आप लोगों को दोनों भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल का आइकन टैप करना है जिससे आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है मेरे न्यू अपलोडेड वीडियोस के मिलते रहेंगे और आपका पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा. ठीक है. और जो भी मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगी ना उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को जो बेल का आइकन है वो ऑल में अगर आप लोग सब्सक्राइब करके ऑल में करते हैं तो ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा. तो विदाउट फेल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए. अगर कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच. और फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को क्योंकि ये है मेरा चैनल एब्सोल्युटली फ्री. तो जो बच्चे हैं वे अभी घरों में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए प्लीज ये मेरा चैनल आप लोग फॉरवर्ड कीजिएगा. इसके लिए मुझे आप लोगों के हेल्प की जरूरत है क्योंकि आप लोगों के दोस्त है, आप लोगों के रिलेटिव्स है, आपके नेबर्स है तो आप ही पहचानेंगे उनको, है क्या नहीं. तो प्लीज आप लोग मुझे हेल्प कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए उन बच्चों के लिए ताकि घर पे ही बैठकर उनके अच्छे से पढ़ाई हो सके. ठीक है. तो एब्सोल्युटली फ्री है मेरा चैनल. और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा, नहीं किया है तो अभी करो. क्या होता है ना बच्चे इतना खो जाते हैं मेरा वीडियो देखने के लिए तो वो लोग लाइक करना ही भूल जाते हैं. तो भैया ऐसे मत करो. आपका जो लाइक है एक लाइक काम करता है मेरे लिए टॉनिक का. तो इसके लिए मेरे लिए भी कुछ आप करोगे तो एक लाइक कर दो भाई. ओके. तो फिर अभी देखो भाई ये कोरोना काल चल रहा है तो स्टे होम स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट. बाय बाय.